पहले कुछ बोलना होगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग वैदिक भक्ति के बारे में सुन रहे थे। हाँ, यहाँ पे बात ही रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, वैदिक भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्रे गाय। पेज नंबर 32 होना चाहिए। रागहीन जन, जिसका राग आसक्ति नहीं है भगवान में, लेकिन भजे शास्त्र आज्ञा है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से भजन कर रहा है, तो उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। इसको सभी शास्त्र कहते हैं। अब एक प्रश्न एक भक्त ने बहुत अच्छा किया था कि क्या प्रभु जी वैदिक भक्ति में टेस्ट होता ही नहीं है? यहां से तो ऐसे ही लग रहा है कि राग है, रागहीन व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से भजन कर रहा है, उसको कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा है। इस प्रश्न के बहुत, इससे पहले कि आगे जाएं, बहुत अच्छा प्रश्न है और उसको बहुत तरह से आप विचार कर सकते हैं। देखिए, पहले तो समझना होगा कि रागानुगा भक्ति क्या होते हैं। अभी तो हम पढ़ाए नहीं, इसको आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, रागानुगा भक्ति का मतलब है कि जो रागात्मिक भक्त हैं गोलोक के, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जिनका सहज प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में और अपने प्रियतम के रूप में या अपने सखा के रूप में, उनके प्रति आकर्षित होकर के उस भाव से, उसके अनुगत, उस भाव के अनुगत होकर के भजन करना। जैसे आपको याद हो कि हम लोग जब दामोदर लीला पढ़ रहे थे तो वहां पे माता यशोदा के रूप का वर्णन हुआ, और ये भी वर्णन हुआ कि वो किस प्रकार से मत रही है, याद आ रहा है। और आपने देखा था प्रभुपाद जहां बोल रहे थे कि जो उन्नत भक्त हैं वह माता यशोदा किस प्रकार से दही मत रही हैं, और जो वात्सल्य भाव को प्राप्त करना चाहते हैं माता यशोदा जैसा, या उनके अनुगत्य में, जैसा तो नहीं हो सकता, उनके अनुगत्य में, तो इस प्रकार से वह लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जो शाखा भाव में होंगे तो वो शाखा भाव की लीलाओं को स्पेशली रिलिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सभी लीलाओं को नहीं पढ़ेंगे, पर उनका विशेष आकर्षण सखा भाव की लीलाओं पे होगा। कुछ समझ रहे हैं? सुन तो शास्त्र ही से ही रहे हैं, समझ पा रहे हैं? रागानुगम में भी शास्त्र से सुन रहे हैं। भाई आप ये बताइए ना, जब अगर बात हो रही है कि ये माता यशोदा का प्रेम क्या है, वो कैसे सेवा करनी है, वो मालूम कैसे चलेगा? शास्त्र के द्वारा। ऐसा तो नहीं कि मन में सोच करके करने लग जाएगा कुछ। तो शास्त्र का अवलंबन है, शास्त्र के अनुगत्य है, लेकिन केवल शास्त्र का अनुगत्य नहीं। थोड़ा अंतर देख रहे हैं? अच्छा, अब ये बात तो रागानुग की डेफिनेशन हो गई। अब अच्छा, दूसरा क्या है कि क्या वैदिक भक्ति में टेस्ट नहीं होता है ना? ऐसा नहीं है। देखिए, फ्लेवर का अंतर है, थोड़ा फ्लेवर में अंतर आ जाएगा। वैदिक भक्ति करके व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है, लेकिन वैदिक भक्ति और वैदिक भक्ति, साधना भक्ति को दो भाग में किया गया, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। तो रागानुग भक्ति किसका साधन है? गोलोक के प्रेम के लिए। और वैदिक भक्ति किसका साधन है? वैकुंठ के प्रेम, वैकुंठ की सेवा, भक्ति प्राप्त करने के लिए। कुछ हेयर स्प्लिटिंग कर पा रहे हैं अलग अलग? अब क्या वैकुंठ में सुख नहीं है? नारद जी वैदिक भक्ति करके किसके, वैकुंठ की ही भक्ति प्राप्त की है ना, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले हैं। तो फ्लेवर में अंतर हो गया कि नहीं? वहां पे क्या है? प्राय शांत रस या फिर दास्य रस। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कठिन हो रहा है समझने में। लेकिन क्या वहां पे साख्य भाव है वैकुंठ में? नहीं है, साख्य भाव नहीं होता है। कृष्ण के भगवान विष्णु के कंधे पे हाथ नहीं रख सकता है कोई। सभी लोग भगवान विष्णु हैं। वहां भी असीमित आनंद है, फिर भी डिग्रीज है, क्योंकि उतनी आत्मीयता से सेवा विष्णु भगवान की नहीं कर पाते हैं भक्त लोग। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आप समझने का प्रयास करें इस बात को। फ्लेवर समझ रहे हैं? फ्लेवर थोड़ा अंतर हो जा रहा है ना। और आपने ये भी सुना था कि देखिए, जैसे जैसे रस में तारतम्यता कह लीजिए, उत्तरोत्तर आत्मीयता बढ़ रही है, तो उतनी अधिक सुख भी भक्त को मिलता है, और कृष्ण को भी अधिक सुख मिलता है। चैतन्य चरितामृत हमने सुना था कि महाप्रभु के अवतरण होने का आंतरिक कारण क्या है? कृष्ण गोलोक में जाते हैं, गोलोक में रहते ही हैं, वो सोचते हैं कि दुनिया भर में लोग हमारी वैदिक भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति मुझको वश में नहीं कर पाती। क्या हम लोग बोल रहे हैं? तदीयेशितागेषु भक्तिर्तत्वं पुनः प्रेमतस्तम
क्षतावृत्ति वंदे, कि आप ये आख्या, इससे पहले बार क्या आख्यात आख्यातम, क्या श्लोक है, आख्यापयंतम, आप आख्यापित कर रहे हैं, जो आपको भगवान के रूप में जानते हैं उनको आप आख्यापित कर रहे हैं कृष्ण की, देखो मैं किस प्रकार से अपने भृत्य अपने सेवकों के वश में हो जाता हूं। तो क्यों आख्यापित करते हैं? यदि तुम्हारा भी ऐसा प्रेम होगा तो तुम्हारे वश में भी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वैकुंठ में कोई भगवान को वश में नहीं लेके आ पाता है। नायम सुखाप भगवान सुन चुके हैं। तो ये सब बातें हैं। तो फ्लेवर में बहुत अंतर आ जा रहा है और इंटेंसिटी में भी अंतर आ जा रहा है। वैकुंठ का कोई पार्षद भगवान को बांधने का प्रयास नहीं करेगा, कल्पना भी नहीं कर सकता, प्रयास की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या फिर हमें जो गोलोक का अगर प्रेम प्राप्त करना है तो शास्त्र सब छोड़ दें? शास्त्र छोड़ करके नहीं कर सकते। और इसको थोड़ा और समझिए, उपदेशामृत में 2 श्लोक रूप गोस्वामी जी देते हैं। पहला श्लोक देते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद विक्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। तो कह रहे कृष्ण के नाम रूप गुण चरित्र आदि सब कैसे हैं? मीठे हैं मिश्री की तरह। लेकिन जिसकी जीभ अविद्या से ग्रसित है उसको मीठे नहीं लगते। लेकिन आदर पूर्वक और रोज अगर इसका सेवन करता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है और एक स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब आप ये मान रहे हैं कि ये साधना भक्ति का वर्णन है? रुचि नहीं है प्रारंभ में। रुचि नहीं का मतलब क्या? उतनी रुचि नहीं है कि आपको कोई रुचि ना होती तो हम यहाँ बैठ रहे होते। ऐसा भी नहीं कि अब बिना खाए बिना पिए बिना सोए अब 7 दिन आप कथा सुन लोगे और मैं कथा कह लूंगा, इतनी भी रुचि नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रुचि ही नहीं है। आपका प्रश्न का उत्तर हो रहा है। जिस दिन पहली बार हमने कथा सुनी उस दिन भी कुछ अच्छा लगा, क्योंकि हम पैसे दे करके, पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कथा के मतलब बदले में कुछ और कुछ चाहिए, अच्छी लग रही है तो सुन रहे हैं। लेकिन उस रुचि की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो क्या अगर प्रश्न है कि वैदिक भक्ति में क्या कोई रुचि नहीं होती, तो क्या उत्तर है? रुचि है। रुचि पहले दिन से ही है। बल्कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति क्रॉस होते हुए आपको रुचि स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। रुचि पहले दिन से ही है, श्रद्धा के स्तर से ही रुचि है। ये विज्ञान तो समझ गए ना। कभी जिस दिन हमने बिना योजना के कथा सुनी थी, अकस्मात सुन ली थी, उस दिन भी अच्छा लगा था, तो उस दिन भी रुचि थी। टेस्ट ही तो इंक्रीज कर रहा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप श्रद्धा के स्तर पे आ गए तो आप योजना बना बना के सुन रहे हैं। या योजना से आए हैं ना, कि ऐसे आ गए, दरवाजा बंद था, कैसे कहते हैं उसमें छेद था, हम देखे क्या हो रहा है, देखने आ गए, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। योजना बना बना के कथा हो रही है कि नहीं? लिंक भेज भेज के बुला रहे हैं कि नहीं? लोग ढूंढ रहे हैं ना, अरे वो लिंक चल नहीं रहा है, देखो दूसरा लिंक कहा था। योजना से बना कि गलती से कहीं टेलीग्राम पे लिंक हमने क्लिक कर दिया और कथा खुल गया? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। योजना बना रहे हैं तो कुछ टेस्ट में वर्धन है कि नहीं, ये समझ में आ गया। तो वैदिक भक्ति में भी रुचि होती है। और जब वो बोल रहे हैं कि स्वाद विक्रमाद भवति, तो यानी क्रम से स्वाद बढ़ता है, मतलब पहले दिन से ही स्वाद था, वो बढ़ता जाता है। अब अगला श्लोक क्या बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण मनसा रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो ब्रज में रहने का तरीका क्या है? जब पहले हमने क्या करी, नियमित रूप से भक्ति करी, श्रवण कीर्तन किया। अब जब आपको टेस्ट आने लगा तो अब 24 घंटे ये श्रवण कीर्तन बिताना। ये रागानुगा हो गया कि नहीं? क्या शास्त्र को छोड़ के कर रहे हैं? शास्त्र छोड़ के नहीं कर रहे हैं। अब इतना टेस्ट है कि अब 24 घंटे उसी में डूबा रहेगा व्यक्ति। और यही हो गया रागानुगा भजन। तो क्या इसको इमिटेट कर सकते हैं? बताइए, क्या इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं? इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। बहुत सुंदर बात है। देखिए, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति को बड़ा क्लियर डिफाइन किया है। ये नहीं कि अपने मन से हम सोच लेंगे कि हमें राग हो गया। अरे भाई, आपके मान लीजिए जब कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग करते हैं, 64 माला कर दिया। अब उसमें राग कितना है? अभी तो हम आदर पूर्वक कर रहे हैं। अब राग मतलब अब छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी हमारी स्थिति क्या है? रागहीन। रागहीन मतलब ऐसा नहीं कि जीरो, लेकिन शास्त्र की आज्ञा मुख्य बात है। अब अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए मैं करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैदिक भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कुछ उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है क्या? बताइए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा है कि भगवान को दीपदान करने में सुख मिलता है? हैव यू नोटिस दैट?
मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है पूरे साल करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दर्शनार्थी में थोड़ा बोरिंग सा लगता था मेरे को ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है क्या था? बस गाओ, प्रणाम करो, अब क्या कर रहे हैं? और आप देख रहे हैं ऐसे बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजावे। बहुत अच्छा करके देखना, इवन लैपटॉप पे ऑफर करिए, इट इज सो नाइस यू नो। और हमारे ऑल्टर भी खुलते हैं, गौर आरती, सॉरी गौरांग महाप्रभु, उसके बाद कृष्ण बलराम, इट्स वेरी नाइस। मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि जब मैं बेस में था आईटी में, तब भी मुझे जब आरती करता तो मुझे दीप दान करना बड़ा अच्छा लगता था। जब हम दीप ऑफर करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो रोज भी कह सकते हैं, गुड आइडिया इज इट नॉट? जैसा गुड आइडिया वी कैन डू एवरी डे। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक भक्ति में टेस्ट नहीं। अच्छा एक और बात बताइए, प्रसाद आप शास्त्र आज्ञा से खा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं ऐसे नहीं, मैं कहूँ प्रसाद ही खाना है, अब हो गया ना शास्त्र की आज्ञा, तो केवल शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र की आज्ञा से खा रहे हैं ना अभी आप लोग? पोंगल तो शास्त्र की आज्ञा से खा रहे थे। ये आज्ञा है शास्त्र की, प्रसाद ही खाओगे और भोग नहीं खाना है, भोग नहीं लेना है। लेकिन क्या प्रसाद खाने में टेस्ट नहीं है? और कीर्तन करने में टेस्ट नहीं है? कीर्तन में तो कोई साधना भक्ति की डेफिनेशन भी ना जानता हो, बांगड़ा कर चालू कर देता है। तो बताइए पहले से टेस्ट है कि नहीं? क्लियर हो गया? बट जो रागानों का साधना की बात है वो है ही, वो डेफिनेशन ही अलग है बिल्कुल। वो तो आप बिल्कुल बहुत ही उच्च अवस्था में आप यशोदा मैया का अनुगत्य कर रहे हैं या अन्य भक्तों का अनुगत्य कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। अभी हमारा फोकस होना चाहिए हृदय को शुद्ध करना। वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारा क्या भाव के प्रति आकर्षण है। क्लियर समझ में आ रहा है? ये बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरी बेउदय, चित्त का निर्माण करना ये भक्ति का पहला हमारा लक्ष्य है। चित्त हमारा ठीक करना है। और जब चित्त शुद्ध होगा तो सहज रूप से भगवान कृष्ण की कुछ विशेष लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण होगा। अब मैं अभी एकदम से कोट नहीं कर पा रहा हूं, आदि लीला शायद 7.134 उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति में आगे प्रगति करके नेचुरल टेस्ट, यहां नहीं इमेजिन कीजिएगा कि मैं साक्ष्य भाव में हूं तो मैं साक्ष्य लीला का ही श्रवण करूं, फिर ये हो जाएगा सहजिया। मेक सेंस? आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं। डू यू इमेजिन सम टेस्ट इन सांभर? मुझे लग रहा है कि सांभर मीठा है। यू डोंट इमेजिन। नेचुरल मीन्स नेचुरल। तो जब नेचुरल नैसर्गिक रुचि होने लग जाए विशेष भगवान के भाव के प्रति, भक्तों के भाव के प्रति, उसको रागानुगा कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रागानुगा का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू इमेजिन दैट। ठीक, चलिए अभी हम अभी वापस वैदिक भक्ति में आ जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जिन्हें रागानुगा ये हम पढ़ चुके हैं, इसका अनुवाद पढ़ के हम इसके जो सपोर्टिंग संस्कृत है उसको पढ़ेंगे। प्रारंभ में मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना आवश्यक है, उसके बाद गुरु से श्रवण करना आवश्यक नहीं, ये कहना चाहते हैं ना? नहीं, जो प्रारंभ होता है भक्ति का उसी से आगे बढ़ती भी है। भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है। तो अनुकूल से संकल्प में पहली चीज क्या अनुकूल बात है? गुरु से श्रवण करना। इस विधि के अनुसार भक्त गुरु के निर्देशन में सुनता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है और अर्चा विग्रह पूजा करता है। एक और बहुत अच्छी बात है, निर्देशन में देखो भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बहुत सारी बात बहुत जल्दी समझ लेना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात अपने अनुभव से, वो बात बताई भी जाए, अगर बुद्धि इस तरह से चमकी नहीं है, वो बताने के बाद भी नहीं समझ में आएगी। अब एक कोई भक्त सुन रहे हैं, मुझे पता है, मैं उनको मन में रख के ही बोल रहा हूँ। हम तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण को समझ रहे हैं, कितना आसान है। वो बेचारे घूम गए समझने में, तो कोई कठिनाई मत सोचिए। आज जो बात नहीं समझ में आ रही है वो आप सुनते रहिए, आगे जाके समझ में आ जाएगी। और इससे आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाती है। पहले समझ में नहीं आ रहा था, अभी कैसे समझ में आता है? बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो समझ में नहीं आते, कार्य कारण तटस्थ लक्षण, ये लक्षण वो लक्षण, ये सब बात, तो वो धीरे धीरे करके बातें समझ में आती हैं। आपको कुछ अनुभव है मैथमेटिक्स की? आप जरा चौथी क्लास में चले जाइए और आपको रूट स्क्वायर वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था, भूल गए। मुझे सब बातें याद रहती हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, कुछ 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 समझ में नहीं था, खाली सुनते थे और उसको कुछ मतलब उगल दिया करते थे। लेकिन बाद में एक समय में आकर आपको बातें समझ में आने लगी थी। कुछ भी, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है मेरे को तो, समझ रहे ना? तो आप देखेंगे आध्यात्मिकता में भी कुछ बातें ऐसी होंगी, बोली जा रही है हिंदी लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, और समझाने का भी प्रयास करेगा टीचर तब भी समझ में नहीं आता है। तो जब करते रहें सुनते रहें, तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म बातें समझ में आती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, जैसे कुछ लोग अन्य बहुत सारी बातें हो सकती, तो निर्देशन में करने का मतलब भाई जो बोला जा रहा है करने के लिए वो करो। हमारे आश्रम में भक्त आया था, उज्जवल नीलमणि पढ़ने लग गया। हाँ भाई,
गीता पढ़े आप? गीता तो नहीं पढ़ा। मैंने कहा, अरे भाई उज्जवल नील मणि पढ़ने से पहले आप पहले थोड़ा सा भगवत गीता पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़िए ठीक से, अच्छे से, भक्ति वृक्ष कुछ करिए, कुछ समझिए, उसके बाद तो यू कैन नॉट जंप। ये एक सिद्धांत भी है कि जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये नहीं ये थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया। एनीवेज, विल गो फॉरवर्ड। और अर्चा वगैरह की पूजा करता है, इसकी हमने व्याख्या कर ली थी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और अमेजिंग बात एक और पता है, ये जो चार करता है भले हुए गुरु के, मतलब अपने स्वतः भाव से नहीं कर रहा है, गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है, बट गुरु उससे प्रसन्न होते हैं और कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आर यू एबल टू फॉलो द लॉजिक? ये विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। देखो, भगवान तो हमें सीधे दिखते नहीं है, आपको नहीं दिखते होंगे, हमारे तो हृदय में पूरा प्रकट है। जहां नंदी, हाँ सही, जहां नेत्र पड़ रहा है वहीं कृष्ण स्फुरित नहीं नहीं दिखता है। और कृष्ण कैसे सुखी हो ये भी नहीं पता चलता है। इन भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करते उन्हें पता है कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे, और जब हम भक्ति ठीक से करते हैं तो भक्त भी प्रसन्न होते हैं। यही यही तरीका है प्रगति करने का। भक्त लोग ऐसा नहीं कि कहेंगे चलो अब तुम भगवान को भूल जाओ, मेरे चरण दबाओ, मेरे ऐसा नहीं बोलते। वो कृष्ण की ही सेवा करवाते हैं, लेकिन मार्गदर्शन देते हैं। मेक सेंस? आपने देखा है कभी कभी, मैं उस दिन देखा तुलसी के आगे माइक माता जी पूरा दंडवत प्रणाम कर रही हैं। अब भाई इनको बताओ, माता जी दंडवत नहीं करते हैं, तो दंडवत करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कैसे करना है कि अपराध ना हो वो बताना पड़ता है। केवल भाव से काम नहीं चलता है, अपराधी तो बचना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं मार्गदर्शन व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, ये भक्ति के अनिवार्य प्रारंभिक कृत्य हैं। भक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रभुपाद कितना खोल के बता रहे हैं इसको। मनुष्य को परम सत्य में मैं तात्पर्य पढ़ने लग गया क्या? हो क्षमा कीजिएगा, गॉड मिस, तात्पर्य पढ़ने का। एनी हाउ, शास्त्र में वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसी भक्ति वैदिक भक्ति कहलाती है। अब उसका प्रमाण देखिए। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था प्रभात एग्जाम्पल, जो टाइपराइटर वाला एग्जाम्पल दिए थे। शुरुआत में हम लोग टाइपराइटर एक एक उंगली लेके चलाते हैं और फिर टाइप कर सकते हैं, लाइक दैट। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको उसे विश्वास होगा। पृथु प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य मुझे बता रहे थे कि जब वो युवावस्था में थे तो उनसे 16 माला करना बहुत भारी होता था। ये काम, और बड़े मतलब कहते मैं बहुत रजोगुणी था, मुझे ये काम करना है, ये बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर मुझे बोले, अब तो थोड़ा वृद्ध हो गए, थोड़ा काफी वृद्ध हुए, कहे कि अब मैं रोज सोचता हूँ कि कब 2:30 बजेगा सुबह का, उठूंगा और मैं भगवान का नाम जप करूंगा। तो कुछ अंतर आ रहा है। अभी भी हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहे हैं, बट अब आसक्ति सकते नाम में रुचि आने लगी। हमारे दा से नाम है उनका, बहुत सुंदर भक्त हैं, द्रविड़ प्रभु, जिन्होंने इंग्लिश के एडिटर है ना भागवत के हमारे इसमें। तो उनके बारे में मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे रोज एवरी डे ही डज नॉट वांट टू गेट अप फॉर दर्शनार्थी। सोने के लिए वैसे नहीं, जब कर रहे हैं और इतना उनको टेस्ट मिलता है कि दर्शनार्थी के लिए उठना भी नहीं चाहते। उठने का मतलब जब के ऐसा नहीं कि सोते रहते, कुछ एंकरेजमेंट होना चाहिए। मैंने देवी शक्ति माता जी से पूछा, माता जी आपको नाम में रुचि है? बस पूछ लेता हूँ। ओह सो मच क्वाइट। जीते जाते लोगों से पूछने तो खूब श्रद्धा होती ना, अपना भी कुछ चांस है। उन्होंने फिर बताया कि इफ यू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कृष्णा विल गिव यू टेस्ट। और एक्चुअली विज्ञान है, आप बीमार हो, दवा ले रहे हो, परहेज कर रहे हो, तो ठीक क्यों नहीं हो जाओगे? है कि नहीं? ऑब्वियसली वैष्णव अपराध से बचे, इत्यादि इत्यादि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यह श्लोक वैदिक भक्ति का वर्णन कर रहा है, ये भागवत का श्लोक है। मैं पीछे बोलेंगे, तस्माद् भारत सर्वात्मा, तस्माद् भारत सर्वात्मा, भगवान हरिरीश्वरः, भगवान हरिरीश्वरः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, स्मर्तव्यश्चेच्छतया भयम्। तस्मात् मतलब इसलिए, भारत मतलब परीक्षित महाराज, सर्वात्मा जो सभी की आत्मा है, भगवान है, हरि हैं और ईश्वर है। 4 गुण बता रहे हैं, सभी की आत्मा है। इसका मतलब किसी से भगवान द्वेष नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय में हो और मेरे में नहीं हो ऐसा नहीं, सबके लिए चांस है। और सर्वात्मा भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण। हरि
जो अपने भक्तों के क्लेश को नाश करने वाले हैं, और ईश्वर मतलब सर्वसमर्थ भगवान, इनके बारे में श्रोतव्य। यहाँ पे ये इंजंक्शन है, मतलब ये आज्ञा है। जैसे मैं कहूँ, मोहित प्रभु करताल को आपको यहाँ रख देना चाहिए, तो क्या ये आपसे पूछ रहा हूँ, वुड यू लाइक टू कीप दिस करताल देयर? दोनों में अंतर है कि नहीं? मोहित प्रभु इसको वहां पे रख दीजिए, तो क्या मतलब हुआ? अरे रखने को इतनी जरूरत नहीं है, खाली भाषा की बात कर रहा हूँ। भाषा में होता है कि नहीं अंतर? वुड यू लाइक टू पुट द करताल देयर, क्या आप उस करताल को वहां रखना चाहते हैं? ये नहीं बोला जा रहा है, करताल को वहां रखो। तो श्रोतव्य का मतलब क्या है? सुनो, या सुनना चाहिए, लेकिन एम्फेसिस में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, और उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए। स्मर्तव्य, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, यदि व्यक्ति अभय को प्राप्त करना चाहता है। कुछ आज्ञा जैसा लग रहा है कि नहीं? बोला ना कि रागहीन है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से कर रहा है। अर्थात अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेगा, कीर्तन नहीं करेगा, स्मरण नहीं होगा, तो भय से मुक्त नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? आप कब आए? क्लास पे पूछ रहा था, चुपके से आए आप लोग, वीडियो ऑफ करके आए ऐसा लगा। प्रभु जी नहीं आए? बच्चे को स्मरण, ठीक है, ठीक, कोई नहीं। अच्छा ये भी है, ये सिस्टम अच्छा है। आधा पुण्य प्रभु जी ने कर लिया, दोनों का शेयर हो जाएगा ना, पत्नी का पति को, पति का पत्नी को, वो बच्चा खिलाएंगे तो माता जी सुन सकती है। ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। क्या बात कर नहीं आओ, हम बात कर रहे थे, देखो भाई, अगर बीमारी से ठीक होना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? इस जगत में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? फियर फैक्टर। सब लोग डर के मारे काम कर रहे हैं कि नहीं? प्रेम से तो कोई काम नहीं कर रहा ना। अगर मन हो तो, मतलब अगर व्यवस्था हो तो आदमी काम तो नहीं करना चाहेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम में से सभी लोग काम नहीं करना चाहते। रोहिणी माता जी क्या लगता है आपको? चलो राहुल प्रभु, रुद्र, आप तो बिल्कुल नहीं। और कोई लोग नौकरी कर रहे हैं? तनुजा माता जी, आप कुछ नौकरी करना चाहते हैं? नहीं। ये कहाँ से आता है? अच्छा, आप इच्छा होती है कि दिन भर हम खेले कूदे, है कि नहीं? ये कहाँ से आ रहा है? जन्माद अस्य था कृष्ण। तो पता है जब बोलते हैं कि कृष्ण केवल खेलते रहना चाहते हैं, कोई नौकरी वोकरी तो ना करने जा रहे हैं, कोई गाय चराना, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई टाइमिंग लेके जा रहे हैं, टाइमिंग आनंद ले रहे हैं। हम सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देखिए बाध्य होकर के जगत में करना पड़ता है, करना पड़ता है। मतलब अगर जो नहीं करे तो अच्छी बात है, तो अगर उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इंट्यूटिवली हम करना नहीं चाहते, तो फिर करते क्यों हैं? अरे करेंगे नहीं तो क्या होगा, ये बात है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत तरह के भय हो सकते हैं। समाज क्या कहेगा, हमारा कैसे चलेगा। गर्भ में तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन अब पता नहीं कैसे होगा। हो सकता है भगवान के पास कृपा कमी हो जाए, वटेवर। भय तो है नहीं, तो आप करते क्यों? बता रहा हूं। एकदम निर्भय हैं कि कृष्ण बिल्कुल रक्षा करने वाले हैं, तो कभी नौकरी करने वाले कभी नहीं करेगा, बताओ। तो है ना भय, कुछ ऐसे आप महसूस कर रहे हैं। हम और लोग को मजाक नहीं बनाएंगे, मजाक करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन और नहीं करेंगे। लेकिन भय से व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है, सब व्यक्ति भयभीत रहते हैं। तो कह रहे यदि यानी एक बीमारी है कि नहीं भय। अच्छा आप ये बताइए कि हम भयभीत क्यों हैं? भयभीत इसलिए हैं क्योंकि हम अशाश्वत वस्तु से अपनी पहचान कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। जैसे आज मैं बहुत भयभीत हुआ। आज मैं भरतपुर गया हुआ था, तो भरतपुर में ग्रीन रंग की बुलेट से लौट रहा था, और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था और आधार कार्ड भी नहीं, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मैं बहुत भयभीत हुआ, क्या करें, कैसे से बचे, बहुत बड़ी दिक्कत है। पैसे भी नहीं थे कुछ घूस खिलाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मैंने कहा छोड़ दो, साधु है। और इतने में घंटी बज गई मंगल आरती की। समझ में आ गया। तो देखिए जोड़िए, मुझे एक बार 18 साल में पुलिस में पकड़ा था, 18 साल से पहले। तो वो घटना, इनकी ग्रीन बुलेट और भरतपुर का रास्ता, तीनों जुड़ करके एक कहानी बन गई। तो अब मेरे भय का कारण क्या है बताइए?
अज्ञान, टोटल अज्ञान, कुछ नहीं, ना भरतपुर का रास्ता है, ना बुलेट है, ना कुछ भी है। और इसी प्रकार से हम लोग चिंतित हैं, अरे हमारा अपमान होगा तो क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा उससे। आप ये समझ रहे हैं, टोटल अज्ञान है। स्वप्न का एग्जाम्पल खूब दिया जा रहा है। तो अब इस स्वप्न से बाहर कैसे, अच्छा ये स्वप्न चल क्यों रहा है, अविद्या के कारण। क्लियर समझ में आ रहा है। अविद्या कैसे निवृत्त होगी, श्रोतव्य, ये अविद्या की बीमारी की वजह से है। तो अगर भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, तो अविद्या नष्ट हो जाएगी। जैसे ताप्य विद्या, अविद्या को नष्ट करने वाला भगवान की कथा कीर्तन है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम है ही नहीं शरीर, तो भय क्यों होगा। और जैसे इन्होंने बोला, ये भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि भय इसलिए होता है कि भाई इंद्रिय भोग की वस्तु चली जाएंगी, इसको राग द्वेष अभिनिवेश कहते हैं। भाई ये इंद्रिय भोग की वस्तु चली जाएंगी तो बहुत दुख होगा। क्या अब इसको बस स्वीकार करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं उसमें आसक्ति के कारण भय होता है। देखिए ये सारी चर्चा तो केवल डिवोटीज के संग हो सकती है, नए व्यक्ति क्या समझेगा हमें पता नहीं, उसको दृष्टि ही नहीं होगी समझने की। इससे पहले आगे जाओ, बताइए डर लगता है कि नहीं, अरे इतना सुंदर घर है, अरे ये चला गया तो क्या होगा, या किसी की सुंदर पत्नी है, या धन है, इन सभी का, या यश है, मान लीजिए यश से बहुत आसक्त होते हैं, अरे भाई हमारा इतना सम्मान है, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो बड़े भरे बाजार में बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है हमारी बात, हम आपकी बात मानेंगे, आपको चुप रहो चुप रहो। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार का हमको भय होता है इंद्रिय तृप्ति की। इट कैन बी सटल और ग्रॉस, लेकिन छूट जाने का भय होता है, यही वस्तुतः भय का कारण है। पहले अपना शरीर से अभिनिवेश, और फिर जो शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं उनके छूट जाने का भय। अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया तो डर क्यों लगता है मृत्यु से। अब पता नहीं, इतना सुंदर देखिए भगवान ने हमको शरीर दिया है, व्यवस्था करिए, पता नहीं आगे कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे पहले आगे जाए थोड़ा जोक मारेंगे इसमें, बहुत सुंदर जोक है, जोक इन द सेंस है बड़ी गंभीर बात। वसुदेव जी समझा रहे थे कंस को कि भाई देखो तुमको इतना डर क्यों लग रहा है अपनी मृत्यु से, तुम्हें अगला शरीर तो मिलेगा ही। तो मानो कंस कहे कि अरे भाई राजा का शरीर नहीं मिलेगा ना, राजा का शरीर में तो बहुत अच्छा भोग मिल रहा है। तो कहते हैं नहीं, जो शरीर मिलेगा उसमें वही भोग अच्छे लगेंगे। स्ट्राइक किया आपको। हम सोचते हैं कि हमको मान लो सुअर, मान लो कोई सुअर बन जाए, ऐसे मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मान लो कोई सुअर बन जाए तो उसे सुअर बनने में कोई कठिनाई नहीं है, वो सुअर बन के भी वैसे ही खुश रहेगा जैसे इंसान के रूप में खुश है। अब ज्यादा और कम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं, आपको नहीं है सभी को एक्सपीरियंस है, कह रहे इनको एक्सपीरियंस है, सभी को एक्सपीरियंस है, कुत्ता भी थे एक दिन, चींटी भी थे। लेकिन एक्चुअली गलत नहीं बोले ये, क्योंकि सुअर को सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना पड़ता है, नौकरी नहीं करनी पड़ती है। कभी सुअर देखे पतला आप कभी? तो ये सब बड़ा स्ट्राइक, प्रभुपाद बोलते हैं सब बातों बहुत स्ट्राइकिंग है। तो हम खाली से बात कर रहे थे कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। अब है सब भय किसकी वजह से हो रहा है बताइए, अविद्या की वजह से। और अविद्या की निवृत्ति भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से कर देती है। ऑल्दो यही भक्ति का उद्देश्य नहीं है, भक्ति का उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन प्रेम का अनुसंगिक फल के रूप में अविद्या भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो फिर से बोली, बहुत सुंदर श्लोक है ये, सुखदेव गोस्वामी जी बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान हरिरीश्वरः, भगवान हरिरीश्वरः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, स्मर्तव्यश्चेच्छतया भयम्। एक श्लोक में ही कितना सुंदर मनन कर सकते हैं ना आप लोग। सभी लोग सोच रहे हैं ना, कुछ अपूर्णता का भय होता है कि नहीं, अकेली रह गई तो, अकेला रह गया तो, ये भी भय होता है। अब देखिए बातें हम काउंसलिंग में करते हैं तो अब वो क्लास में आएंगी ही, और हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या हम लोग अकेले नहीं हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारा भ्रमण चल रहा है, क्या वो अकेले नहीं चल रहा है? आपको बीच में जो बुखार हुआ तो मम्मी नर्स भी है ना, डॉक्टर है, मतलब जानती होंगी कितना बुखार शेयर कर सकते हैं आपका। सब कुछ अकेले ही तो भोग रहे हैं, बताइए। क्वाइट स्ट्राइकिंग, और इसको हम देखना नहीं चाहते। अमल कृष्णा, हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम। मैं कुछ दिन पहले सोच ही रहा था कि आप कब आएंगे वापस, कार्तिक में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग मेरे, आपके हृदय में गोविंद जरूर विश्राम करते हैं, सब बता देते हैं मेरे हृदय की बात। आप जस्ट थिंकिंग ओनली यस्टरडे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को
अच्छा, इन सब बातों को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं इस जगत में? यद्यपि हम घिरे हैं लोगों से आस-पास, लेकिन जो भी सफरिंग है वो हमारे हिस्से में ही है, तो वो है नहीं, वो भी बहुत फ्राइटनिंग होता है। बट सोचिए कि अगर हमारे हृदय में कोई ये अनुभव होने लगे कि कृष्ण हमारे साथ में है, व्हाट अ स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। यहाँ पे भी गुंडों को भी निर्भय होते कहते हैं कोई बड़े व्यक्ति का हम पर हाथ है कि नहीं? अगर ऐसी भावना समझ में आ जाए जो कि वास्तविकता है कि कृष्ण हमारे साथी हैं, कोई भय नहीं होगा। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जो परम नियंता हैं और जो सारे जीवों के कष्टों को सदा दूर करने वाले हैं, उनका प्रामाणिक स्रोत से देखिए कितना स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे नहीं अगड़म बगड़म कहीं से भी सुन लेंगे। श्रवण, उनकी महिमा का गायन तथा उनका स्मरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय बनना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब कहा जा रहा है कि प्रचार करना है तो किसकी उससे फायदा किसका होगा? वो अपने फायदे के लिए प्रीचिंग करना चाहिए। कहीं 2 आदमी मिल गए आपको या 1 आदमी मिल गया, तो आप उसको भगवान के बारे में बता रहे हैं तो यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। वो सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा उसकी आगे की बात है, लेकिन आपका शुद्धिकरणों का हमेशा ध्यान रखेगा। हम स्वयं निर्भय बनेंगे। ये आप प्रैक्टिकल देखिएगा। अच्छा, इसको आप फिर से याद कर लीजिए। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। फिर वही बात आ गई। श्रीमद् भागवतम का श्रवण पूरा किया नहीं है, कर रहा है। जैसे आप कहते हैं मैं प्रसाद खा रहा हूं, पूरा खा नहीं लिया है, खा रहा है, तो भगवान कृष्ण में परम पुरुष में भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ती है तो शोक नष्ट होता है, मोह नष्ट होता है, भय नष्ट होता है, आनुषंगिक फल के रूप में। श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए आपको। कुछ बहुत अच्छा श्लोक। इससे पहले मैं उसको हर तरह से सोचिए। आप बताइए, इस जगत में जब हम कुछ भौतिक वार्ता करते हैं तो आपने देखा है कि हृदय में तुरंत भय उत्पन्न होने लग जाता है। अरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही लोग को बोलते हैं भाई ज्वाइन तो कर रहे हो, कभी भी मंदिर से निकाल सकते हैं। अब हो सकता हो कि कभी भी ना निकालें, है कि नहीं? लेकिन डर तो आ गया ना। अरे, स्त्री का आकर्षण बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े लोग गिर गए तो पहले ही गिर जाऊं, पहले गिर जाए, पहले सरेंडर बोल दे। ये सब आपको ब्रह्मचारियों को लोग बोलते हैं इस प्रकार से। या अरे, अच्छा गृहस्थ तो अच्छा ब्रह्मचारी तो आगे आगे अच्छा गृहस्थ बनता है। ये सब बातें ब्रह्मचारियों को बोली जाती हैं। तो उस पर कमल लोचन प्रभु कहते हैं हाँ, इसीलिए हम, क्योंकि हम लोग अच्छे ब्रह्मचारी नहीं हैं, इसलिए हम गृहस्थ नहीं बन सकते, तो इसलिए हम नहीं बन रहे। क्योंकि वी आर नॉट गुड ब्रह्मचारी, सो वी कैन नॉट एक्चुअली बिकम गुड गृहस्थ, सो बेटर वी डोंट बिकम गृहस्थ। और भक्तों को भी इस प्रकार से आप लोग को, माता जी लोग को भी बोलते हैं इस प्रकार से, कौन देखेगा, क्या होगा, ये वो, बुढ़ापे में तुम्हें कौन देखेगा? बुढ़ापा आएगा, पक्का है ना बुढ़ापा आएगा। और अच्छा, हम बोलते हैं, अगर यही बोलते कि जरूरी है कि लड़का ध्यान रखेगा, जरूरी है कि लड़का हो और उसका ध्यान रखे, वो भी कलयुग में। आई मीन देयर कैन बी एंडलेस पॉसिबिलिटीज, इज नॉट? तो मैं खाली इस बात को बोल रहा हूं कि शब्द का बहुत चुनाव कीजिए जो कान में जा रहा है। एनीवेज, एक मैं आपको बात बोलता हूँ, मैं नाम तो नहीं रखा, मैं सुन के एकदम खुश हो गया। हमारे ही ग्रुप में माता जी हैं, उनकी 3 बच्चे हैं, पति का 16,000 रुपए का जॉब तो वो छूट गया, फिर भी कितनी चाहे मैं चटनी से खा लूंगी खाना, नौकरी नहीं करूंगी, मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है। सुनाई पड़ रहा है ना किसी को? मैं किसी को सुना कर बोल रहा हूँ कि पति की सैलरी है 50,000, 60,000, 70,000, फिर भी मर रहे हैं नौकरी के लिए। प्रभु जी, आपने आपको पर्सनल कमेंट कर रहे हैं क्लास में, क्यों? क्योंकि जीवन जा रहा है, वो दिख नहीं रहा है। ये जीवन जा रहा है, दिख नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, बुढ़े लोग मेरी बात समझ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। कहीं ऐसा क्या बुढ़ापों के बुढ़े लोग के अगेंस्ट बोल रहे हैं क्या? नहीं, सामर्थ्य नहीं हो पाता। मैं बता रहा हूँ, सामर्थ्य नहीं होता, इतना कचरा भर जाता है दिमाग में कि सारी सारी बात समझ में नहीं आती। क्षमा कीजिएगा मैं से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है। मैं बोल रहा हूँ ए सुनाई पड़ रहा है बी, मैं बोल रहा हूँ ए सुनाई पड़ रहा है बी, दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना पहले का, कि जीवन जा रहा है, जा रहा है, बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिला है, इसको व्यर्थ करने के लिए नहीं है। मैं आई वाज शॉक्ड, यू नो,
प्रभु जी का नौकरी भी नहीं, किसी तरह से कुछ मैनेज कर रहे हैं, और वो कहती ना मैं नहीं करने वाला, 4-5 हज़ार जो भी नौकरी में मैं नहीं करूंगी, क्योंकि 3 बच्चे, मतलब डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज इट ना। और उस पर भी रो रो कर मुझे बोली थी, प्रभु जी मैं कुछ पैसे देना चाहती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करिए। मैंने कहा नहीं आप दीजिए, कोई बात नहीं, आप कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। बट ये विश्वास बहुत जबरदस्त। ये नहीं बोला जा रहा है कि अपनी व्यवस्था मत कीजिए, उस व्यवस्था में जो मुख्य व्यवस्था है श्रवण कीर्तन करने की, उसको तो छोड़ के नहीं बैठना चाहिए ना। अब देख रहे हैं, अब मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आप श्लोक बोल रहे हैं तस्मात, मतलब अगर भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, भय से मुक्त नहीं हो सकते। और मैं फिर नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं अभी हमारे ग्रुप में भक्त के पास करोड़ रुपए हैं, फिर भी मैं पूछा प्रभु जी भय नहीं जा रहा, कितना भय नहीं जा रहा। धन से भय नहीं जाता है, अभी तो आप देखिए धन से भय बढ़ जाता है। बैंक में भी रखा होगा तो लोग सोचेंगे कि अरे भाई कहीं चोरी न कर ले, आजकल क्या साइबर क्राइम होता, छीन न ले, इत्यादि इत्यादि, है ना डर। तो ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको जितना अप्लाई करेंगे उतना आपको लगेगा कि हम निर्भय। ये बताइए, आप गीता से सुनते नहीं है कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता, सुनने से क्या निर्भयता नहीं आती, बताइए। औरंगजेब मरते समय डर लग रहा था उसको कि मैं, मुझे पता नहीं कि मेरा क्या होगा, मैंने बहुत पाप किया। कितना शक्तिशाली व्यक्ति। ऐसे समझ लीजिए कि हाथी को गंगा जी का बहाव बहा देता है, और छोटी सी मछली धारा के उल्टा चलती। क्यों बताइए? क्योंकि गंगा जी की शरण थी। बस इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़े बड़े लोग भयभीत हैं, सब भयभीत हैं, मत सोचिएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कहीं के भी, सब भयभीत हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा मत सोचिए कि चाइना के लोग भयभीत नहीं है। एवरीबडी, चाहे कितना वो पावरफुल व्यक्ति वो भयभीत रहता है। केवल भगवान कृष्ण का भक्त भयभीत नहीं होता है। तो ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत सुंदर है। तो अब इसे बातें क्यों करी गई हैं? ये शास्त्र की आज्ञा हो रही है ना कि तुम भय रूपी बीमारी से पीड़ित हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, सुनो। भगवान के बारे में बोलना चाहिए, मुझे बोलने का मन नहीं करता है, बोलो। भगवान का स्मरण करना चाहिए, नहीं मुझे तो पैसे का स्मरण करना, नहीं कृष्ण का स्मरण करो, यदि तुम अभय को प्राप्त करना चाहते हो। क्लियर समझ में? यहां राग की बात नहीं हो रही, अभय चाहिए ना, चलो सुनो भगवान के बारे में, ऐसे करो। यह उद्धरण श्रीमद भागवतम 2:1-5 से है। भागवतम बहुत सुंदर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं जब पूरा आएगा तो। और एक प्रकार का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। भक्त बोले कहां तक पहुंच गए आप? 11 तक पहुंच गया। अरे दूसरे स्कंद में तो बहुत आनंद आएगा, और आनंद आएगा। हमने कहा एक प्रकार का आशीर्वाद है। हाँ हाँ प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, पहुंचे वहां तक। शब ये उत्तर दे रहे थे परीक्षित महाराज के प्रश्न का कि जो सदा ही मरणशील है, जैसे हम लोग आज तो नहीं मरने वाले हैं, तो नहीं आज कहाँ मरने वाले हैं, कभी मर सकते हैं। तो जो हमेशा मरने वाले हैं उनको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? तो उसके उत्तर में ये कह रहे हैं भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। श्रवण विधि द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना हर एक का कर्तव्य है, ड्यूटी। एंड ड्यूटी मीन्स यू हैव टू डू इट नो मैटर हाउ यू फील अबाउट इट। यह क्रिया श्रोतव्य कहलाती है। यदि किसी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ठीक से श्रवण किया है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह भगवान की महिमा का गायन करे और उनके यश का प्रचार करे। अब फिर हम एक भक्त को पकड़ेंगे, प्रभु जी अगर कोई भक्त प्रचार नहीं करना चाहता है तो क्या वो ठीक है? और वो केवल भक्तों को असिस्ट करना चाहता है, गुरु की सेवा करना चाहता है, क्या ठीक है? वेल ये भी ठीक ही है, क्योंकि देखिए प्रारंभ में मान लो बोलना नहीं आता है तो भक्त लोग प्रचार में सहायता करें। वह भी बहुत अच्छी बात है कि प्रचार में आप सहायता करना चाहते हो, लेकिन प्रचार की इच्छा ही नहीं हुई, कैसा मतलब है? और आप एकदम झूठ बोल रहे हैं कि प्रचार की इच्छा नहीं है, एकदम झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मान लीजिए हमको बुखार था और हमें दवा प्राप्त हो गई, हम ठीक हो गए। अब हमारा भाई को भी वही बीमार होगा तो होगा तो हम सांप की तरह चुप हो जाएंगे ना, जीभ निकालते बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अपने ही सगा भाई है, मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, अपना ही सगा भाई, उसको भी वही बीमारी है तो आप एकदम चुप्पी साध लेंगे, भाई मैं तो योग्य नहीं उसको बताने के लिए, मैं तो एमबीबीएस नहीं किया हूं। और आपकी बताइए दुनिया में सारी मेडिसिन आपको एमबीबीएस डॉक्टर ही दिया है ना, उसी से प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो किए हैं आप। मेरी बातें कोई समझ में आ रही हैं?
नानी की, दोस्त की, मित्र की, और वो भी एमबीबीएस नहीं किया रहता है, बस उसको वही वही परेशानी थी, वो आपको दवा दे दी और आप भी ठीक ही हो जाते हो। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। वो देखो माता जी, मैं फोटो भेजा था ना, अंधी माता जी होता प्रचार कर रही है, उन्हें वो क्या शास्त्र पढ़ पाई होंगी बताइए, जो सुना होगा थोड़ा बहुत वही रिपीट कर रही है। अब पहली बात क्लियर समझ में आ रही है, सुनना चाहिए, और दूसरी पे जंप कर पा रहे हैं, कीर्तितव्यश्च। दोनों में थोड़ा अंतर आ रहा है। सुनना चाहिए, जैसे अपने यहाँ पे आप बैठ के सुन रहे हैं, और फिर आगे क्या है आज्ञा शास्त्र की, क्या अर्थ है इसका? बोलना चाहिए। आई डोंट फील लाइक, नहीं बोलना चाहिए, बोलो। एक और बात सोच लीजिए, आपने भगवान के बारे में सुना और नहीं बोला तो उसका मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। और उससे क्या होगा? स्मरण होने लग जाएगा उन बातों का। आपको याद है उस दिन में, कल ही की तो बात है, मैंने पूछा वो श्लोक तुमको याद है क्या? कौन सा श्लोक था वो? श्लोक हम लोग ब्रह्म संहिता के लिए थे ना, कहीं तो लिए थे। हाँ, नहीं याद है तो बोलेंगे कैसे आप? अच्छा, और जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन देना, और नहीं याद है तो बोल नहीं पाएंगे, और बोल पा रही हैं तो मतलब सुना है अलग बात है, सुना भी है और याद भी होगा तभी ना बोल पाएंगे। तो बोलने में स्मरण और श्रवण इंक्लूडेड हुआ कि नहीं? जैसे ने बहुत अच्छी बात बोली, अरे भाई जब सुना ही नहीं है तो याद कैसे रहेगा? हाँ भाई चलिए महामंत्र बोलिए। अब नया व्यक्ति आया ना, महामंत्र कौन सा महामंत्र बताइए। आपने कभी देखा है लोग जब नया हरे कृष्ण मंत्र बताइए तो हरे कृष्ण मंत्र भी ठीक से नहीं बोलते, हरे कृष्ण रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण बोलते हैं, तो ठीक से नहीं सुनते हैं, तो कीर्तन भी ठीक से नहीं होता कि नहीं? तो ये कुछ आज्ञा में अंतर देख रहे हैं क्या? प्रचार एक ऑप्शन है आपके लिए, भगवान के गुणों को, यश को बोलना इज एन ऑप्शन, इट्स एन इंजंक्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। अब देखिए, मैं इस संबंध में बार बार, अभी किसकी दृष्टि ऐसी है पता नहीं, देख पा रहे कि नहीं, जो लोग टीचर भी हैं, प्रभु जी आप क्लास में इतना पर्सनल क्यों बोलते हैं? जनरल बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, गलत अगर नहीं बोल रहा तो श्रवण कीर्तन में लगे हैं कि नहीं, कुछ कागज के हरे हरे नोट के लिए। अब वो कितना मन में भर जाएगा बताओ। हम लोग तो यहाँ कितना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम क्लास करते हैं, 1.5 घंटा मन 2.5 घंटा, और 6 घंटा आप वही मैथमेटिक्स और ये और वो और क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो कितना मन में छपा रहेगा बताइए। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो क्या प्रभु जी कुछ बोले ही नहीं? अगर पैसा नहीं कमाना है तो फिर क्या जरूरत है ज्यादा कुछ करने की? इसका ये पता है आपको, बातें बड़ी विरोध विरोध मतलब बहुत अजीब सी लग रही थी ना, कि देख नहीं पा रहे हैं कि श्रवण कीर्तन में क्या प्रभाव है। एक भक्त था, वो हमारे ही भक्त, नाम नहीं रख रहा अभी, पतला होने का प्रयास कर रहे थे, क्या नाम उसका भूल गया मैं। तो वो कौन सा होता, कॉल सेंटर बोलते क्या, कॉल सेंटर जॉब कर ली 20,000 रुपए के लिए। अरे 8 घंटे नॉन स्टॉप बोलना होता है, क्योंकि हम जब कॉल करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी ही कॉल है, लेकिन कोई उसको सांस मिलती होगी, नॉन स्टॉप बोलना। कहता है प्रभु जी क्लास, उसके बाद आकर वही चलता रहता था, हाँ स्वागत है आपका एयरटेल में ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि रथ यात्रा में जहाँ 4-5 घंटे कीर्तन करेंगे तो वही घूमता है। यहीं से परम पूज्य वृंदावन महाराज जी को क्या है, अनेरा हृदय माना मोरा माना वृंदावन, मने बने एक करी मान। इतना चलाए, मैं सो रहा था ना तो वही चल रहा था, अनेरा हृदय मन। अब कस ग्रहण कर रहे हैं तो श्रवण कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण का स्मरण हो तो कीर्तन भी होगा, करना चाहिए अधिक से अधिक। और आप कभी इससे पहले, मैं सब बात इसलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, वाकई बढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मरना पड़े 12:30 बजे तो क्या महत्व है? यही महत्व है ना, 16 माला जप कर लिया, कुछ भगवान के बारे में श्रवण कर लिया। अब आप देख लीजिए कि कहाँ प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बोले श्रोतव्य, करना चाहिए, नहीं करो 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 कृष्ण के बारे में। और फिर उसको वापस पीछे बैक ट्रैक जाइए, जितनी बार श्रवण कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, एक एक शब्द बोल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है बताइए? प्रेम बढ़ रहा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रही बात।
यह कीर्तितव्य कहलाता है। क्या कीर्तितव्य? भगवान के बारे में बोला। चाचा एक और बात समझ लीजिए, भगवान, एक भक्त बोल रहे थे मजाक में कि वेद जो है ना, शास्त्र जो है, वो अज्ञ से बहुत डरते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति उससे बहुत घबराते हैं। क्यों भाई? जो हमारा अर्थ है उसको चेंज कर देगा ये भी बहुत गड़बड़ बात है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा है। सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, ऐसी व्याख्या करते हैं। गौरांग प्रभु बता रहे थे, कहीं एक राजा के पास एक पंडित गया, सभी के हृदय में, आसाम में चाय की पत्ती बिकती थी, उगती है, तो कहते सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा है। अर्थ क्या है? सर्वच्चा हम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं रहता हूं, कृष्ण कहते हैं परमात्मा के रूप में। और अद्भुत बातों स्वीकार भी कर लेते हैं। उसका असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। असत्संग को त्यागना ये वैष्णव का आचरण है। गलत बोल रहा हूं। जो उसके बाद बोल रहे हैं स्त्री संगी एक, जिसके पास केवल एक ही स्त्री है, वह खराब व्यक्ति है, उसका संग नहीं करना है, तो खूब सारी स्त्रियां रखना है। और ऐसा मत सोचिए कि लोग मानते नहीं, ऐसा मान करके लोग ऐसा संप्रदाय चालू कर देते हैं। एस्टॉनिशिंग ना। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि परंपरा में सीखो, ठीक से सुनो, फिर बोलो। एक और उदाहरण आपको दूंगा। महाराज उदाहरण दे रहे थे, कहीं जुहू मंदिर में बात होगी, वो बैठे होंगे, तो एक व्यक्ति बैठा था, वो बोल नहीं रहा था। अन्य लोग जब कर रहे थे तो बोल नहीं रहा था, सुन रहा था। तो उसको भक्त आके बोला, ऐ तुम हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हो, तुम नरक में जाओगे। और जबकि शास्त्र क्या बोलता है? जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। अरे बोलने की बात छोड़िए, सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और उसको बोल रहा है कि नरक में जाओगे। तो महाराज बोल रहे थे कि इस प्रकार के नौसिखिया प्रचारक घूमते रहते हैं। अरे पहले ठीक ठीक सुन लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। जैसे नर्सरी में पढ़ने की योग्यता कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले को कम से कम बीएड होना चाहिए, तो ठीक ठीक पढ़ ले, तो समझ ले, फिर बोलना चाहिए। हाँ तो प्रभु जी, तो हम सुन ही रहे हैं अभी, एक जीवन तो कम से कम सुनने में लग जाएगा, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। ऐसा नहीं था। जितना आपने सुना समझा उसको बोलना चाहिए। उसमें त्रुटि रहती है, कभी कभी कुछ त्रुटि हो जाती तो रिकन्फर्म कर लीजिए, क्या कठिनाई। बड़ा उत्साह होता है भगवान के बारे में बोलिए ना, यू फील सो एनर्जाइज्ड। जब भगवान का श्रवण और महिमा गायन किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उनका चिंतन भी होगा। जैसे ये प्रश्न किया गया था मेरे से कि वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है। अब बिल्कुल आप ऐसे मानिए कि आप अगर किसी साधु को सर्विंग करेंगे, प्रसाद में कितनी देर खाएगा वो? 15 मिनट, 20 मिनट। और कोई आध्यात्मिक प्रश्न कर लिया है, उसको हम चरवण ही करते रहते हैं। ऐसे कुछ समझ रहे? जनरली हम साधु सेवा क्या सोचते हैं, अब खिला दिया, अब जाए अपने घर, जाए हम अपने घर रहे ऐसे। बट इफ यू एक्चुअली आस्क ए स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वो ऐसा भोजन है जो मन में चलता है। आप लोगों से कभी नहीं हुआ कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछ लिया, अब उसमें सोच रहे हैं आप, हाँ क्या बोल रहे हैं, शास्त्र के अनुसार क्या उत्तर देना, शास्त्र के अनुसार ही उत्तर देंगे, है ना? तो कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं? इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं यहाँ से मंदिर जाते जाते सोच रहा था, उतने में जो इस भक्त ने प्रश्न किया तो मुझे दिख गया, स्टिल आई वाज वेरी हैप्पी। मैं इसे थोड़ा सा पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ से। इधर महाराज जी हैं, क्या नाम है उनका, भक्ति विश्व माधव महाराज। तो ये निरंजन महाराज संग विदेश में थे, रशिया में। तो बोले कि वाई दिस माता जी वांट टू फीड अस टू डेथ, इतना प्रसाद खिला रहे, मारना ही है क्या? कांट दे आस्क सम क्वेश्चंस, सम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस ऑन व्हिच वी कैन एक्चुअली लाइक मेडिटेट और थिंक अबाउट। तो निरंजन महाराज बोले, डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम रशियन माता जी, डोंट एक्सपेक्ट एनी फिलोसफिकल क्वेश्चंस। मतलब सिर्फ प्रेम से बोले, भाई उनका सेवा का भाव है, खिला रही, खा लीजिए। और प्रायः प्रश्न नहीं करते। और नथिंग अगेंस्ट माता जी, क्योंकि ये प्रश्न जो वैदिक भक्ति का लगा उनका था कि माता जी ही पूछे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे मजाक में बोल रहे होंगे, जो भी कहा कि भाई ये लोग कीर्तन पसंद करते हैं, कीर्तन करने के बस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो इतना सतर्क रहता हूँ, कोई बोलता है प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, भाई तेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन वाकई इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि वो बात मेरे चित्त में कभी नहीं आती अगर वो मुझसे कुछ बोले नहीं। Does it make sense what I'm trying to say? श्रवण कीर्तन करेंगे तभी उस बात का स्मरण होगा। अदृष्टात् असतात् भावात् न भावो उपजायते। कभी समझ में आता है, बातें सुन लेते हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो, नहीं देख पा रहे हैं। जिस व्यक्ति का वस्तु का आपने कभी को पढ़ाई नहीं, वो कभी चित्त में आती है? तो इसलिए अपने को बहुत सतर्क रख और अगर रहकर श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा बताइए? अभय, प्रेम तो होगा ही, वो तो है, यहाँ बने अभय प्राप्त होगा। और भौतिक वस्तुओं के बारे में आप सुनेंगे तो
भय बढ़ेगा। ये एक श्लोक अप्लाई करना कितना हमारे लिए लाइक गेम चेंजिंग हो जाएगा जगत में। यदि कोई वास्तव में निर्भय बनना चाहता है तो उसे यह सब करना चाहिए। फिर से याद कराइए, क्या क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और कहाँ से करना चाहिए? प्रामाणिक स्रोतों से करना चाहिए। ओ, 1 घंटा तो बीत गया, चलिए बस छुट्टी कर देते हैं, घंटी बजा देते हैं छुट्टी की। ये वाला कर ले श्लोक। अच्छा, घंटी बजा रहे थे आप, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं आज श्लोक पे। आप देखो, हम भागना नहीं चाह रहे, एक एक श्लोक पे थोड़ा मनन कीजिए और आज इसको अप्लाई करना है। लेट अस ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। इससे पहले हम आगे जाएं, इसको इस आगे जाए मतलब थोड़ा सा रोकें, इससे पहले बात सुनिए। तो महाराज ने एक शब्द, कल मैं उनका महाराज का प्रवचन सुन रहा था, मैं भेजा कि नहीं भेजा पता नहीं, इंग्लिश में गुरु महाराज का बहुत अच्छा लेक्चर था। तो बोल रहे थे कि डिवोटीज लाइफ हैज टू बी लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड का अर्थ ये नहीं कि बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहें। रादर इफ वी एक्चुअली फील ग्रेटफुल और हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सम पर्सन, then we will put our will before will his, we will put his will before our will। हम क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर वो क्या चाहते हैं उसके अनुसार हम करेंगे, तब हम माना जाएगा कि हम के शरणागत हैं या हम कृतज्ञ हैं। अब विचार कीजिए कि भगवान से अधिक उपकार हमारा किसका, हम पर किसका है बताइए? शरीर दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो हमारा जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए कि नहीं बताइए? अब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान यही एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि तुम्हारी अगर मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, सुन तो आप पहले भी चुके हो, लेकिन इसे घुमाओ दिमाग में, एकदम चरण कर दीजिए, थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ बोलो मत, कृष्ण कथा के अलावा कुछ कहो मत। ऑब्वियसली हमें सेवाओं के लिए कुछ कुछ बोलना पड़ता है और काउंसलिंग करनी पड़ती है, कुछ करनी, उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े। कुछ बात समझ रहे हैं? अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ऐसे भावना से ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति लबालब भर्ती से करना चाहिए। तो प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें, कीर्तन कर सकें। और अब देखेंगे जितना सा करते हुए बिकम हैप्पी। आपने देखा है? अभी अब क्लास समाप्त होगी, देखिए कुछ टॉपिक चेंज कीजिए, देखिए कैसे हृदय में एकदम से शोक या तो मोह या भय चालू हो जाएगा। इट इज लाइक डे एंड लाइट, स्विच होता है कट से करके। इस वाले श्लोक को हम कल देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वह परम, न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणामृतम। लेकिन रिटेन कैसे करें इन सारी बातों को, श्लोकों को? देखिए, रिटेन ना भी कर पाए, एक श्लोक आज हमने जो देखा साधना भक्ति के बारे में, उसमें से क्या इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए? इसीलिए मैं बार बार उसको रोक रोक करके बोल रहा हूँ कि ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, तो इसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। अब आप कहोगे प्रभु जी हमें तो घर की लिए काम करना पड़ता है, नौकरी भी करना, तो उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए। एंड वन शुड नॉट हैव फेथ ऑन दिस थिंग। जैसे आप लोग भी अपने वट एवर सॉफ्टवेयर उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो ठीक है भाई, नौकरी के लिए तो करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉट कि भाई अब होता भी नहीं होगा ऑब्वियसली, जितना काम भर का काम चल जाए उतना कर लेना चाहिए। ये बार बार समझिए। अभी आप आगे देखेंगे, हम आगे मतलब काफी समय बाद जीवंत सन्मुखरितम भवतीय वार्ता में कहते हैं कि साधु लोग शांत रहते हैं क्योंकि शांत रहने से मन स्थिर होता है। लेकिन कृष्ण कथा बोलते समय बहुत बोलना चालू कर देते हैं कि कृष्ण कथा करने से मन में उल्लास होता है, आनंद आता है। इसको देख पाइए, देखिए कितना जबरदस्त है, क्या क्या बातें हम कहते हैं, उससे बड़ा, उसका सबसे बड़ा संस्कार हमारे पे ही पड़ रहा है। तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। और आपको लग रहा है कि कम बातें हैं कृष्ण के लिए? कितनी सारी हम चर्चा कर चुके हैं, कितने पीडीएफ्स हैं, ये खोलिए उसको देखिए। फिर जब देख के पढ़ना शुरू करेंगे, जब भी करेंगे, दुनियारी समझ में तो नहीं आया। और मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है मैं फिर से पढ़ूंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था। इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, कभी दोबारा क्लास देनी हो तो खुद अपनी ही क्लास सुन लो। मैं करता भी हूँ कभी कभी, मतलब इस पर क्या बोला था मैंने, कंसेप्ट कुछ बहुत टफ हो जाते हैं ना, तो उस टाइम आपने रिसर्च किया रहता है, भूल जाते हैं क्या बोला था। तो प्रयास करें इधर भागवतम सुनने का, पढ़ने का। और शृण्वतः श्रद्धा नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालीन नाति दीर्घेण भगवान विशते हरि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार से लगाएगा प्रयास। और क्या है? तटस्थ लक्षण सूर्य आकृति प्रकृति, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा डिवोटी है।
इन्हें वो बांग्ला भेज दिया, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सब कार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे आरा। ये कैसे दिखाने का इच्छा कर रही थी। अच्छा आप ही हो हरि हरि हो, वाह बहुत अच्छा, तो अपने नाम से रख देते। आप भी चालू हो गए नाम चेंज करके आने। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सब कारा, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे आरा। यदि आमा प्रति स्नेह, अगर तुम्हारा मेरे प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, थाके सब कारा, थाके मतलब सभी का रहो, आप इस प्रकार से रहो, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाई बेयर, और कृष्ण के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। ये इसको भेजे वापस, दोबारा कॉपी करके भेजना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना सुंदर श्लोक है। इसको तो हमें, इसको इंक्लूड करिए। एवरी डे बिफोर आवर क्लासेस वी शुड सिंग दिस। बहुत अच्छा। मैं चैतन्य भागवत में इसको देखा था, मुझे बहुत स्ट्राइक किया था, बहुत स्ट्राइक किया था। अगर मुझसे, कृष्ण से कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं गाओ, कुछ नहीं बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण की कथा करिए। एक बार एक छोटा सा इंस्टेंस दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के भक्त, उनको चांगा पर चढ़ाया जा रहा था, मतलब मारने की सजा हो गई, और भक्त लोग उसके बारे में आके बता रहे, तो महाप्रभु कह रहे ये सब बातें मत बताओ, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। क्योंकि उनके भक्त की ही बात थी, वो तो कह रहे मतलब भाई बात है, लेकिन एकदम कुछ सुनना नहीं चाहते थे बात। और आपको याद हो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कृष्ण कथा ऐसी है, कृष्ण का नाम ऐसा है, वह कैसा है, कृष्ण की वंशी ध्वनि का स्वरूप है। और जैसे गोपियां के कानों में प्रवेश करता था कृष्ण की वंशी की ध्वनि, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। ऐसे भक्त लोग जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनको ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण के अलावा कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। ठीक है, हमने इस क्लास के बीच में देखिए जो कुछ भी व्यक्तिगत बातें बोली हो, उसका एक प्रयोजन है। मैं क्षमा नहीं मांग रहा हूं, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं बोलता हूं। जो लोग का सामर्थ्य है, जो बुद्धि वाले हैं और इच्छा भी है कि हम भागवत पढ़ सकते हैं, उनको अपना जीवन इसमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, मैं भी तो नौकरी कर रहा था, और आज मेरी सैलरी कम से कम तो 2.5 लाख रुपए होती, तो मेरा नुकसान हुआ ना, छोड़ के आया सब। मैं नहीं बोला सब आश्रम ज्वाइन कर ले, लेकिन सभी को मैं देख रहा हूँ जिंदगी में, सबको काम करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे महाराज बोलते हैं, वी डोंट हैव टू डू थिंग्स, वी डू थिंग्स बिकॉज वी वांट टू डू दोस थिंग्स। हम सभी लोग बाध्य बन के बैठे हुए हैं कि हमें ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी नहीं है, नहीं है कोई जरूरी। बहुत सारी चीजें करना जरूरी नहीं है, और उसको छोड़ करके हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, बट वी आर डूइंग दोस थिंग्स बिकॉज वी वांट टू डू दोस थिंग्स। और बाद में देखेंगे हमने टाइम वेस्ट किया, फिर अगला जन्म नामी भक्त प्रणश्यति। एनीवेज, थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाती है क्लास, लेकिन दुख होता है। इतना दुख नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो याद आ जाता है कि लगता है भाई ये भक्ति कर सकते थे और कहाँ कर रहे हैं। और पता है इस पे क्या आर्ग्यूमेंट होता है, प्रभु जी हमें इतना तो भक्ति में टेस्ट नहीं कि हम दिन भर भक्ति करेंगे, तो इससे अच्छा कुछ नौकरी कर लें। और नौकरी में टेस्ट है, ये हम प्रभु जी को नहीं बोल रहे हैं, एकदम प्रभु जी को नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम माता जी को बोल रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, अभी भी भारत में संस्कृति है कि लड़की अगर नौकरी नहीं करेगी तो कोई भर्सना नहीं होगा, लड़का नहीं करेगा तो भर्सना होगी। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? बहुत होगा लड़की चलो अभी पराया धन है, शादी कर देंगे, हाउसवाइफ बन जाएगी, बस खत्म। कोई हाउसवाइफ की भर्सना करता है बताइए? आज भी समाज में ऐसा नहीं है कि अगर लड़की अगर घर पे रहे, मतलब शादी हो जाए और घर पे रहकर सेवा करे पति की, तो कोई गाली देगा बताइए? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करते हैं कि नहीं? और कितना समय मिल जाता है बताइए भक्ति करने के लिए? करियर काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत कम समय हमारे पास है। चलिए खैर कोई बात नहीं, विल थिंक अबाउट इट, ताकि हम भगवान के बारे में सुन सकें, बोल सकें और कीर्तन कर सकें। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। दिस सीसी क्लास इज पर्टिकुलरली फॉर